अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, कोरोना से बचे हुए होंगे। अल्लाह आप सबको इस मर्ज़ से, इस वबाई मर्ज़ से बचा के रखें। देरी के लिए मैं माज़रत चाहूँगा। कुछ तकनीकी मसाइल हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वीडियोस लेट हो रही हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि ये टेक्निकल इश्यूज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि ये ख़त्म होता है या नहीं। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखिए, ज़रूर ख़त्म होगी। तो बहरहाल मेरी तरफ से इन मसाइल के लिए, वीडियोस की लेट के लिए या अगर आवाज़ में मसाइल हैं तो उन सब के लिए मैं माजूरत चाहूँगा, तहे दिल से माजूरत चाहूँगा, क्योंकि आप बेटर लेक्चर डिज़र्व करती हैं। तो दोस्तों, आज है हमारा आज है हमारा सिक्स लेक्चर, छठा सबक। छठे सबक में हम बेसिकली दो चीज़ें पढ़ेंगे। हम वॉवल्स पढ़ेंगे, एराब, और कंपोजिट लेटर्स का कुछ थोड़ा सा कंपोजिट लेटर का आगाज़ करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है वॉवल्स। बल्ती में चार वॉवल्स हैं, और जिस तरह अरबी में एराब है इसी तरह लगते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट है। और इनमें से तीन वॉवल्स, कीगो, डेंगबो और नरो, पहला, तीसरा और चौथा, हमेशा कॉन्सोनेंट के ऊपर आता है, और जो दूसरा है जेप्सको, वो कॉन्सोनेंट के नीचे आता है। गीगो आई साउंड निकलता है, और जेप्सको यू साउंड निकलता है, डेंगबो ई साउंड निकलता है, और नरो ओ साउंड निकलता है। अब हम देखेंगे कि ये लेटर्स के साथ, कंसोनेंट्स के साथ मिलकर कैसे आवाज़ निकलती है। तो ये हमेशा ऊपर या नीचे आती है, इसके अलावा और कहीं ऐसी जगह नहीं कि ये वॉवल्स आ सके। तो अगर हम का पे गीगो लगाएं तो ये की आवाज़ देगी उर्दू में। अब आप नीचे देख सकते हैं, उर्दू में मैंने दिया हुआ है, ये की आवाज़ देगी। अगर हम का पर गीगो ऐड करें तो ये हमारे पास आएगी की आवाज़। इसके बाद अगर हम का पर जब्स ऐड करेंगे, ये दूसरा एराब है जब्स। ये क्या है, ये बिल्कुल गीगो ही है। गीगो को आपने क्या किया है, इसको पहले दाएं से बाएं मोड़ा है, फिर इसको ऊपर से ही नीचे कर दिया है। इसकी दो दफ़ा इन्वर्टेशन हुई, मिरर इमेज बनी। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ लगती है, तो फिर ये क्या आवाज़ आएगी, ये पेश की आवाज़ देगी। अगर हम का पर जब्स को लगाएंगे तो ये हमें कू की आवाज़ देगी। इसके बाद आता है डिंगो। अगर हम गीगो का गोल दायरा काटेंगे तो इधर से आगे का हिस्सा ये तिरछी लकीर बन जाती है। ये तलवार की तरह है बिल्कुल। अगर इसको मुकम्मल करेंगे तो ये तलवार बन जाएगी। तो ये हमारे पास आता है डेंगो। डेंगो अगर किसी लेटर के साथ आ जाए तो ये ई की आवाज़, जिस तरह कैफे वाले ई की आवाज़ निकलती है, अगर हम इसको का के साथ लगाएंगे, का जमा डेंगो के की आवाज़ निकलेगी। इसके बाद हमारे पास आता है नरो। नरो ये बिल्कुल उड़ते परिंदे जैसा है। इसमें परिंदे का एक पर टूटा हुआ है और दूसरा पर कमर है। तो ये भी लेटर के ऊपर हम लगाएंगे। अगर किसी लेटर के साथ ये नरो लगे तो ये ओ की आवाज़ आएगी। अगर हम इसको का के साथ लगाएं, का जमा नरो को की आवाज़ निकालेगी। ये थी अब तक की वावल्स। वावल्स के बाद हमारे पास है कंपोजिट लेटर्स। बल्कि इस हवाले से काफ़ी अमीर ज़बान है कि इसके 9 बैरूनी हरूफ है और 80 कंपोजिट यानी लेटर्स हैं। इनको मिला दें तो फिर हमारे पास बल्ती में 120 आवाज़ें बन जाती हैं। और ये कंपोजिट लेटर्स अल्फाज के जो मेन लेटर के ऊपर या नीचे ज्वाइन किया जाता है, इनको लगाया जाता है। अब बेसिकली दो कानून है कंपोजिट लेटर्स के। एक या सुपर स्क्रिप्ट होता है, या ऊपर लगता है, या सब ज्वाइन होता है, वो नीचे होता है। सुपर स्क्रिप्ट को हम कहेंगे गो, और सब ज्वाइन को हम कहेंगे तक्स। गो और तक्स। तो आज हम पढ़ेंगे गो। गो के मजीद तीन झेली शाखा, वो या रगो हो सकता है, या लगो हो सकता है, या सगो हो सकता है। अगर रा ऊपर आ जाए तो रगो, अगर ला ऊपर आ जाए तो लगो, अगर सा ऊपर आ जाए तो सगो। आज हम पढ़ेंगे रगो। रगो 12 मुख्तलिफ कॉन्सोनेंट्स के साथ मिलकर 12 साउंड्स बनाते हैं। तो अगर रगो का के साथ मिल जाए, रगो का मिल जाए तो ये का बन जाता है। का हम किस कहते हैं, का हम
जो नालियाँ होती हैं जिससे हम खेतों को पानी देते हैं, वही उसी नालियों को बल्ती में का कहते हैं। इसके बाद अगर गा के साथ रघु आ जाए, रघु जमा गा आ जाए, तो हमारे पास आ जाएगा रगा। रगा हमारे पास हम कहते हैं मोहब्बत को, बल्ती में मोहब्बत को कहते हैं रगा। इसके बाद अगर ङा के साथ रघु आ जाए, रघु ये पर रघु आ गया, नीचे ङा आ गया, तो ये रंगा बन जाता है। ये रंगा नहीं है, रंगा नहीं है, ये रंगा है, ङा। रा रा का थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं। इसके बाद अगर जा के साथ आ जाए तो ये रजा बन जाते हैं। अगर या के साथ आ जाते हैं तो ये रिजा बन जाते हैं। ता के साथ आ जाते हैं रता बन जाते हैं। रता ये भी एक वर्ड भी है, इससे हम पूरा एक वर्ड लिखते हैं। जिस तरह पहले एक लेटर से एक वर्ड बनता था, अब ये इस साउंड से भी एक वर्ड बनेगा। ये जो कंपोजिट लेटर्स कभी कभी वर्ड बन जाते हैं। तो ये रता, घोड़े को बल्ती में रता कहते हैं। इसके बाद आता है रदा। अगर डा के साथ रगो आ जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा रदा। रदा, जिस तरह हम मारने को रदा कहते हैं बल्ती में, तो मारने के लिए हम ये रदा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रदा एक हल्की सी, आप कहते हैं सहारा, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो वो रदा एक सहारे को भी रदा कहते हैं। इसके बाद अगर ना के साथ आ जाए तो ये ना बन जाते हैं। अगर बा के साथ आ जाए तो रबा। बा के साथ रगो प्लस बा आ जाए तो ये रबा बन जाएगा। रबा किसे कहते हैं हम? खेमे को रबा कहते हैं। मीम के साथ यानी माँ के साथ रगो आ जाए, रा रगो जब माँ आ जाए तो ये रमा बन जाता है। अगर चा के साथ रगो आ जाए तो ये चा बन जाते हैं, और अगर जा के साथ रगो आ जाए तो ये जा बन जाता है। वो के मजीद दो झेली शाखें हैं, लगो और सगो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज लेक्चर काफ़ी लेंथी है, और अगर आप चाहते हैं कि ये रस्म ख़त सीख जाएं, और अगर आपका कोई और दोस्त भी चाहता है कि ये रस्म ख़त सीखे, तो उनको इस चैनल पे ज़रूर लाएं, उनसे सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। अगर आप नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो हमारे 5 लेक्चर्स हो चुकी है, तो फिर 5 लेक्चर्स आप ज़रूर लीजिए, लेक्चर 1 to 5 सॉरी। वो 5 लेक्चर्स, उन 5 लेक्चर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप उन 5 लेक्चर्स का पीडीएफ और इस लेक्चर का भी पीडीएफ चाहते हैं, तो हर लेक्चर के पीडीएफ का लिंक उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, और इस लेक्चर के पीडीएफ का लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्यूरी है आपकी, कोई सजेशन है, तो हमारी ईमेल एड्रेस, हमारी इंस्टाग्राम आईडी, हमारी फेसबुक पेज आईडी और इस चैनल का कमेंट बुक सब आपके लिए ओपन है। आप कोई भी सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो, कोई आइडिया हो, आप यू आर वेलकम, मोर देन वेलकम। आप पूछ सकते हैं, आप दे सकते हैं। और अल्लाह आप सबको इस वबा में महफूज रखें, हम सबको महफूज रखें। अगले लेक्चर के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।